वचन बोलने के लिए हम आपको देते, प्रभु आपको हमारे बीच में इस्तेमाल करने पाए। थैंक यू सर। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। आया हुआ सारे भाई बहनों को जल्दी आने वाले यीशु मसीह का पवित्र नाम से हम लोगों का मसीह वंदन देता हूँ। खास करके शिबू पास्टर और बाकी सारे पासवान लोगों को, सबको प्रभु आशीष करें। थोड़ी देर हम प्रभु का वचन सुनने के लिए जा रहा है। जो वचन हम सुनेंगे वो हमारे जीवन में छुटकारा का कारण बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करेंगे। मैं गाने का 2-3 लाइन गा करके सेवकाई में शुरू करेगा। प्रार्थना के साथ हम बैठेंगे। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। हालेलुया। सागर पर तू है चला, आंधी को तूने डांटा। शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू। शैतान पर पाया विजय, सर्वशक्तिमान तू। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। लाल समुद्र ने तुझे देख दूर हो गया, यरदान नदी भी तुझे देखकर पीछे हटा। लाल समुद्र ने तुझे देख दूर हो गया, यरदान नदी भी तुझे देख पीछे हटा। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। आमीन। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। हालेलुया। मर के जीवित हुआ, मृत्यु पर जयवंत हुआ। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। फिर से आएगा तू, रूपांतर देगा हमें। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हर चीज प्रभु से संभव है। ये वचन कहाँ है? मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय 27 में लिखा हुआ है। मरकुस का सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 27 में लिखा हुआ है। प्रभु को हमें थोड़ा सा पढ़िए उसको। मरकुस 10:27। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परंतु परमेश्वर से हो सकता है। आज इस मीटिंग में शुरुआत में परमेश्वर की आत्मा हमें बता रहा है, मनुष्य से हो सकता। पढ़िए। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर से हो सकता है।
कोई ऐसा कोई चीज नहीं है परमेश्वर से नहीं होता, मनुष्यों से शायद नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर से हर चीज संभव है। आज रात में हमें विश्वास होना चाहिए, हमारा परमेश्वर से हमारा सब काम हो जाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि परमेश्वर से नहीं हो पाएंगे। हर काम असंभव कोई चीज है नहीं है, मनुष्य से नहीं होता है। लेकिन जो हम उपासना करता है, हम आराधना करता है, हमारा सर्वशक्तिमान, उसका नाम है सर्वशक्तिमान, वो सक्षम है कोई भी काम करने के लिए, वो सक्षम है। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। ही इज केपेबल टू डू एवरीथिंग। आज विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। आशा का विरोध में अब्राहम ने विश्वास किया। विश्वास 99 साल का अब्राहम है, जो साइंस बोलेगा कि अभी तेरे को बच्चा पैदा नहीं होगा। 90 साल का है उसका बीबी सारा, तो दुनिया बोलेगा अब तुम मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन प्रभु का वायदा को अब्राहम ने पूरी तरह से विश्वास में ले लिया। अपना शरीर का कमजोरी को समझ में आया। अब्राहम को मालूम है उनका शरीर का कमजोरी, लेकिन विश्वास में वो कमजोर नहीं हुआ है। विश्वास में बढ़ते हुए परमेश्वर का स्तुति महिमा किया। 1 साल के बाद बच्चा पैदा हुआ, इसहाक को परमेश्वर ने दिया। आज रात में जो बातें आपसे कहेंगे नामुमकिन है, नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएंगे, इस तरफ से आपको निराशा के ओर ले जाने वाला आवाज आपके कान में शैतान तो डाल देगा। लेकिन बोलना, हे शैतान तू दूर हो जा, हमारा परमेश्वर मेरे लिए असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, मैं उसका उपासना करता है, मैं उसका आराधना करता है। हालेलुया। ये हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक वचन पढ़ना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1 कोरिन्थियर 6 अध्याय 6वां अध्याय उसका 20वां वाक्य में ऐसा लिखा है। 1 कोरिन्थियंस प्रेज द लॉर्ड उसका 6वां वाक्य, 6वां अध्याय उसका आयत 20। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम पढ़ना चाहता है। 6:20 इसमें लिखा है, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहां संत पौलुस ने बोल रहा है, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो। आपको आज ये मीटिंग में जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को यीशु मसीह ने हालेलुया मोल लिए हुए, हालेलुया दाम देकर मोल लिया। परमेश्वर ने दाम दिए, आपके लिए दाम दिया, मेरे के लिए परमेश्वर ने दाम दिया। दाम चुका है। कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको दाम देना पड़ेगा। कोई भी दुकान में आप जाइए, कोई भी सामान खरीदने के लिए आपको उसका दाम तो देना ही पड़ेगा। तो हम दुकान में जाता है तो अच्छी चीज हमको दिखाई पड़ता है। मान लो हमने एक घड़ी खरीदने के लिए गया है, 10,000 का, 1 लाख का घड़ी है, 2 लाख का घड़ी है, हम खरीद पाता नहीं हो पाता, क्योंकि हम काबिल नहीं है। हमारे पास होगा 1,000 रुपया, होगा 1,000 रुपये का घड़ी लेके हम वापस आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरह से काबिलियत होना चाहिए। जिसके पास काबिलियत नहीं है वो खरीद नहीं सकता, वो देख के वापस आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा यीशु मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अपने दाम दे करके आपको, हमको परमेश्वर ने खरीदा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना आमेन आले बेलबूत पर
प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप में हम फंसा हुआ था, उस पाप से हमारा बलबूते पर हम बाहर नहीं आ सकता था, हम उसी में फंसा हुआ था, हम शैतान का गुलाम में पड़ा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अवस्था में कोई हमें छुड़ाने के लिए, छुटकारा देने के लिए कोई नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य के रूप में रूप धारण करके 2021 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में पृथ्वी पर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आमीन हालेलुया परमेश्वर का इकलौता बेटा, लेकिन उसका सारा महिमा को स्वर्ग में छोड़ करके कन्या का मरियम की आमीन हालेलुया अंदर पवित्र आत्मा का जरिए उसने जन्म लिया। वो मनुष्य का पुत्र भी है, परमेश्वर का पुत्र भी है, दोनों है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने इस धरती पर आया। क्यों आया? आपको और हमको छुड़ाने के लिए, शैतान का अधीनता से, हमें शैतान का हमें गुलामी से हमको छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया कुछ कब्र में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह आने से हमको छुटकारा नहीं मिलता, हम उस पर विश्वास करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम उद्धार पा सकता है, हम छुटकारा पा सकता है। यीशु मसीह का जो बहुमूल्य लहू है वो हमारा सारा पापों को धो लेता है। यहां अपने बलबूते पर कोई व्यक्ति अपना पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, या शैतान को बंधन को तोड़ करके बाहर नहीं आ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह अपने निर्दोष और अनमोल लहू हमारे लिए बहाकर, जो पाप का उस चंगुल में से निकालकर यीशु मसीह हालेलुया हमें खरीदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका दाम क्या था? क्योंकि यीशु मसीह के लिए आप और हम अनमोल चीज है। वो अनमोल चीज को, प्रभु को खरीदने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा, अपना जीवन को त्याग लिया उसने। काल्वरी क्रूस पर अपना हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को कुर्बान करके चढ़ा दिया। अपना बहुमूल्य हमें रक्तों को यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर आपके लिए हमको बहाया गया है। अगर वो बहा करके यीशु मसीह ने भैया खरीदा है, कितना दर्द यीशु मसीह उठाया, मालूम है आपको? कितना दर्द उठाया। लेकिन वो दर्द यीशु ने सहा। हम यीशु मसीह के बारे में जो लिखेगा वो हम हिब्रियों के किताब, इब्राय किताब में उसका 2 अध्याय 9वां वाक्य में लिखा है, उसने यीशु मसीह ने आमीन हालेलुया मृत्यु को क्या किया? He tasted death। इब्राहियों की किताब 2 अध्याय 9वां वाक्य थोड़ा डिस्प्ले कर दीजिए। उसमें लिखा है यीशु मसीह मृत्यु को क्या किया? एंजॉय, वो टेस्ट किया, वो ऐसा लिखा हुआ इब्राहियों की किताब 2 अध्याय उसका 9वां वाक्य में हमें उसका 2 भाग में हम देख सकता है यीशु मसीह हमें मृत्यु को कैसा सहा। आमीन हालेलुया। रोते हुए नहीं है, आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। दिक्कतों के साथ उसने नहीं उठा, मृत्यु को नहीं पाया है। उसने क्या लिखा है? ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्या है? मृत्यु को स्वाद चखे। ही टेस्टेड डेथ। क्यों? क्यों? आपको छुड़ाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ भी कम किया गया था,
मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु मृत्यु को कैसा लिया भैया? जो हम जो स्वाद वाला खाना खाता है ना, बहुत अच्छा से उसको टेस्ट करके हुए खाता है, वैसे ही यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हमें मृत्यु को, आमीन हालेलुया, स्वाद, मृत्यु का स्वाद चखे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जबरदस्ती नहीं थी। इसका मतलब यीशु मसीह का हमारे ऊपर में कितना प्यार और मोहब्बत था। यीशु मसीह का मकसद ये था, आपको और हमको छुड़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सारे सृष्टि का मालिक है। वो ईसाइयों का परमेश्वर नहीं है, वो सारा जगत का परमेश्वर है। खुदावंद यीशु, आमीन, केवल ईसाइयों के लिए मरा नहीं, पूरा जगत के लिए मरा है। कुछ लोग बोलता है ईसाई का परमेश्वर नहीं भैया, जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। जो कोई एक समुदाय को, आमीन, एक समूह को बचाने के लिए यीशु नहीं आया। यीशु सृजनहार परमेश्वर, सारा सृष्टि का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सक्षम है आपसे छुड़ाने के लिए। आमीन हालेलुया। पापों का, आमीन, गड्ढे से आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह सक्षम है। वो काबिलियत है, उसके पास दाम है। उसको देख करके खरीदने के लिए उनके पास दाम है, वो दाम चुका है। कितना लोग विश्वास करता है यीशु मसीह, आमीन हालेलुया। परमेश्वर एक झूठ का परमेश्वर नहीं है, जगत का परमेश्वर। जगत को बचाने के लिए यीशु आया, सारे मानव जाति के लिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ है। अगर आप विश्वास करता है, हालेलुया, मुंह से बोलेगा, हृदय से विश्वास करेगा, आप उसका संतान बनने के लिए हक दिया। क्या है? मुंह से विश्वास करना, मुंह से बोलना, हृदय से विश्वास करना। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू मेरा पापों को धो लेता है करके आप जिस घड़ी में जहां कहीं भी बैठ के हुए अब विश्वास करता है, प्रभु आपको आशीष करेंगे। हम प्रभु का चरणों में बैठेंगे। आज एक दो वाक्य हम मनन करना चाहता है। लूकोस का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 17 से 26, 17 से लेकर 26 तक पढ़िए। पहले पढ़िए, फिर इसके बाद हम उसको मनन करेंगे। लूकोस का सुसमाचार 5 का 17 to 26। एक दिन ऐसा हुआ कि वो उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपड़ैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वो पड़ा था उसे उठाकर
परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बातें देखी है। आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करता है, आपके जीवन में अनोखी बातें देखने को मिलेगा। आपको घर पे मिलेगा, आपके कलीसिया में मिलेगा, आपके इलाका में मिलेगा, अनोखी बातें देखने को मिलेगा। जो विश्वास करता है उनका जीवन के जरिए ये होता है। यहां हम देखता है यीशु मसीह एक घर पे भाषण दे रहा है, सफाई कर रहा है। एक घर पे यीशु मसीह आमेन हालेलुया सफाई कर रहा है, भाषण दे रहा है। इतना भीड़ है कि अंदर घुसने को जगह नहीं थे। उस समय आमेन हालेलुया 4 आदमी ने एक आदमी को लिक्वा से मारा हुआ एक व्यक्ति को घाट पर लेके आया, क्योंकि कई साल से इस व्यक्ति लेटा हुआ है, घाट पर सरपाई पे लेटा हुआ, परेशान है। ये भी परेशान है, इनका घर वाला परेशान है, सब सरपाई में होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, खड़ा नहीं हो पाता, बहुत जबरदस्त हालात में गुजर रहा है। तो यीशु मसीह आसपास में एक घर के अंदर में हमें लोगों से हमें प्रभु का वचन से बांट रहा था। ये लोग ये सोचा है कि भैया ये देखो, इसका हालात देखो, इसको तो छुटकारा कैसे मिले, एक बार कोशिश करें हम इसको ले जाके यीशु मसीह के सामने रखेगा तो यीशु मसीह इनको चंगाई देगा। उस विचार में लोग इस व्यक्ति को सरपाई के साथ घाट के साथ उठा के उस घर पे पास आया। उधर देखा इतना भीड़ है, बाहर भी आसपास में लोग बैठ रहे, अंदर जाने की बिल्कुल जगह नहीं है, रास्ता नहीं है। तो उन लोगों ने क्या सोचा, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर लिखा हुआ है हालेलुया, कपरेल हटा करके खाट समेत यीशु के सामने उतार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़। और कोई चारा नहीं है। उन लोगों को किसी हालत में यीशु के पास उनको रखना है, किसी हालत में। उनको मालूम है अगर यीशु के पास ये इनको रखेगा तो निश्चय इनका जीवन में छुटकारा मिलेगा। तो आज प्रभु का सामने हम कोई भी बात रखेंगे, उसके ऊपर प्रभु का हाथ बढ़ाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के साथ बैठना, सामने बैठना है, प्रभु की ओर देखना है, तो हमारे जीवन में छुटकारा का कारण बन जाता है। तो यहां हम देखता है आमेन हालेलुया, लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसी भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। आखिर उसको एक उपाय मिला, पर जब भीड़ के कारण उससे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और कपरेल हटाकर उस खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। बस उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुई। तो यीशु ने क्या बोला? यीशु ने क्या बोला? हे मनुष्य, हालेलुया, तेरे पाप क्षमा हुई। मतलब यीशु मसीह का सबसे प्राथमिकता किसके लिए देता है? पाप का क्षमा के लिए। यीशु मसीह का सबसे अहम चीज है हमारा पाप का क्षमा होना है। पाप का क्षमा मिल गया, उसके साथ चंगाई भी हो जाएंगे, उसके बाद छुटकारा भी हो जाएंगे। आज लोग पाप की क्षमा नहीं चाहिए, आज के जमाने में पाप का क्षमा नहीं चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, उसके लिए दौड़ रहा हूं। भैया पहले हमारा पाप का क्षमा होना चाहिए। यीशु मसीह का प्राथमिकता उस पर है।
यीशु मसीह का अहम चीज है कि हमारा पाप का क्षमा होना चाहिए। हमारा पाप का क्षमा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। वो मनुष्य से नहीं हो पाएंगे, वो तो परमेश्वर की ओर से ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां यीशु मसीह ने हालेलुया, उसने हालेलुया उसका विश्वास देकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुई। उनको बोला यीशु ने, तुम्हारा पाप क्षमा हुई। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे। तो उसमें कौन कौन है? शास्त्री लोग है, फरीसी लोग है। आमीन हालेलुया। सारे हालेलुया इस्राएल, आमीन हालेलुया बाइबल हालेलुया सब पढ़ा हुआ लोग है। आमीन दूसरे को पढ़ाने वाला है, टीचर भी है, शास्त्री है, फरीसी लोग हैं, सब लोग उधर बैठा हुआ। तो यीशु मसीह ने ये शब्द कहा कि हे मनुष्य, तेरा पाप क्या हुआ? हमें क्षमा हुई करके यीशु ने बोला। तब इन लोग क्या किया? हमें नाले ये शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगा यीशु मसीह, तुम कौन होता है पाप का क्षमा देने के लिए? तुम तो इंसान है, तुम मनुष्य है, मनुष्य को पाप का क्षमा करने के लिए अधिकार नहीं है करके वो परमेश्वर से हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड वाद प्रतिवाद करना शुरू किया। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगा, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों का क्षमा कर सकता है? लोग बोलता है, लोग बोला सही है भाई, तुम तो फलाना घर का है, तुम्हारा माता मरियम है, लेकिन इसको मालूम नहीं है मरियम की पेट में यीशु मसीह कैसा आमीन जन्माया। यीशु मसीह आमीन पवित्र आत्मा का जरिए, आत्मा के जरिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये परमेश्वर का बेटा है, ये मनुष्य पुत्र है, उसी समय परमेश्वर का पुत्र भी है, ये दोनों हैं। इसका अधिकार है पाप के क्षमा करने की। लेकिन ये शास्त्री और फरीसी लोगों को इसको मालूम नहीं है। वो सोचता है कि ये मनुष्य है, केवल मनुष्य करके वो झगड़ा करना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तब यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, वो आपका और हमारा मन की बातें जानता है। आज रात में आप प्रभु के पास बैठे हो, आपकी सारे बात इस समय आपकी हृदय से क्या क्या बात चलता है, वो ईसीजी लेता है, टक 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 वो लाइन खींच किया जाता है, आपका दिल की दौरा उसका जो वो चलता रहता है उसमें स्क्रीन। वैसे ही आज रात में आप इस मीटिंग में बैठते हुए आपके हृदय से क्या क्या बात चल रहा है वो परमेश्वर जानता है। ऐसा नहीं है कि अनजाने में, प्रभु अनजान ये नहीं देखता है सुनता है, नहीं, हर बात प्रभु जानता है। यहां बोलता है तुम अपने हालेलुया। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? कुछ लोग केवल विवाद करने के लिए, वो लोग कोई प्रभु से कुछ नहीं पाएगा। कहीं भी वो वाद विवाद करने के लिए, परमेश्वर की संतान लोगों को कोई वाद विवाद कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर के अधीन में रहता है, वो सब क्षमा करता है, वो सबके साथ मिलजुला के रहता है, वो झगड़ा नहीं करता है, वो गाली नहीं देता, सब सह लेता है। उनके जीवन में कोई कुछ भी आ जाए सह लेता है। प्रभु का नाम का महिमा के लिए वो सब सह लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये परमेश्वर संतान लोगों का खासियत है। संसारिक लोग ऐसा नहीं है, वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू करता है, छोटी छोटी बातों पर वो सब कुछ कर देगा। लेकिन परमेश्वर का संतान है, वो सह लेता है सब कुछ, वो किसी से झगड़ा नहीं करता, किसी को गाली नहीं देता है, कुछ भी नहीं। वो परमेश्वर की भाव उनके ऊपर में है। तो यहां बोलता है तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना है कि तेरे पाप क्षमा हुई, या यह कहना है कि उठ और चल फिर? परंतु
इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। परमेश्वर यीशु मसीह को ये प्रकट करना है, ये बातों को लोगों को जानकारी के लिए बोलना, जानकारी के लिए बताना है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि हालेलुया, पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है मनुष्य के पुत्र को। मनुष्य का पुत्र भी है, उस समय वो परमेश्वर का संतान भी है, बेटा भी है, इसलिए उनको अधिकार है, उनको अधिकार है पाप की क्षमा। तो इसका मतलब यीशु मसीह का प्राथमिकता आपका चंगाई नहीं है, आपकी आशीष नहीं है, आपका पाप का क्षमा देना है, उनका सर्वोत्तम काम है। उसके लिए यीशु मसीह आया। आज आपका हालेलुया पाप का क्षमा आप प्राप्त नहीं किया है तो आपका सारे चीज बेकार है, बेकार। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को उद्धार करके अपने जीवन में आप स्वीकार करता है, उस समय आपका पाप का भी क्षमा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। तो यहां आमीन। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि, तुम जानना, तुम जानो कि, प्रेज द लॉर्ड, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। तो हम पासवान लोग, हम सबसे अहम इंपॉर्टेंस क्या है, प्राथमिकता किसको देगा? चंगाई के लिए, उनको आशीष, इनको बंगला देने के लिए, कार देने के लिए, ये है नहीं, पाप की क्षमा के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा पापों को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सबसे, परमेश्वर ने हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार क्या किया? यही है। जब हम पापी थे, पाप की गुलाम थे, शैतान की में गुलामी में थे, उनका अधीनता में थे, यीशु ने, हमने पढ़ा था पहला कोरिन्थी 6 का 6वां अध्याय 20वां वाक्य पढ़ा था। यीशु मसीह ने अपना दाम दे करके अपने मोल लिया, खरीदा गया। जीसस बॉट अस थ्रू हिज प्रीशियस ब्लड। यीशु का बहुमूल्य रक्त को दे करके, क्योंकि हम और आप यीशु मसीह का अनमोल चीज है। हमको बचाना है, पाप से हमको छुटकारा देना है, ये परमेश्वर की मकसद है। उसके लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। उसके साथ हमको चंगाई मिल जाएगा, उसके साथ हमको आशीष मिलेगा, उसके साथ हमको छुटकारा मिलेगा। लेकिन प्राथमिकता यीशु मसीह दिया है पाप की क्षमा के लिए। यहाँ वही हम पढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लेकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। यीशु मसीह ने बोला, तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया। फिर बोला है, मैं तुझसे कहता हूं। यीशु मसीह बोला, मैं तुझसे अधिकार है। ये अधिकार आपको भी दे रखा है। परमेश्वर का संतान लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दे रखा है। यहाँ यीशु अधिकार की मनुष्य है। आमीन। वो बोल रहा है, उसने उस लेकवे के रोगी से कहा, लेटा हुआ है, सरपाई में पड़ा है, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। वो खाट का भी भोजन है। परमेश्वर बोला, उठ, अब तुम ये खाट को भी, लोग जो तुमको लेके आया वो नहीं लेके जाए, तुम उठाओ, जाओ घर। बस, कितना साल का मरीज है, कितना साल से तुम हालेलुया परेशान में पड़ा हुआ है,
आमीन हालेलुया। आमीन। घर वालों को तुमने इतना परेशानी दिया था, आमीन। वो लोग घर वाला भी सोचा कि कैसे मर जाएगा तो अच्छी है बात। इस तरह से तुम सबके लिए एक बोझ बन के अपना जिंदगी को बना जी रहा था, लेकिन हालेलुया उस समय यीशु मसीह ने उसका जीवन में आमीन हाले बोला तुम्हारा पाप का क्षमा हो गया, साथ साथ बोला उड़ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा। आज किसी को हमें किसी स्थिति से प्रभु ऊपर उठा रहा है, पाप का क्षमा प्रभु दे रहा है, प्रभु आपका पावों को बल देता है, शक्ति दे रहा है। कल पिछले सालों में आप दबा हुआ अवस्था में थे, तो आज परमेश्वर आपका जीवन में छुटकारा देना चाहता हूं। उड़, परमेश्वर बोल रहा है मैं तुझसे कहता हूं। यस, टुडे द स्पिरिट ऑफ द गॉड, यीशु मसीह का आत्मा हमें बोल रहा है उड़, बैठे रहने के लिए नहीं, उड़। आमीन। तेरे को आमीन प्रकाशित होना है, तेरा 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 रोशनी तुम्हारे ऊपर आया है, तुम्हारा प्रकाश तुम्हारा ऊपर आया है, खड़ा हो जाओ। आमीन, तुम प्रकाश में हो जाओ। आमीन हालेलुया। प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाओ आज रात में। हमें बैठे रहने के लिए नहीं है, निराशा में बैठने के लिए नहीं है। प्रभु के आत्मा बोल रहा है हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैं तुझसे कहता हूं, मैं तुझसे कहता हूं उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। वह तुरंत उनके सामने उठा, तुरंत उसी क्षण में उसने सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उससे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चले गया। आज परमेश्वर की बड़ाई करते हुए इस मीटिंग से कुछ लोग छुटकारा पा करके आमीन हालेलुया जाने वाला है करके पवित्र आत्मा आज हमें बात कर रहा है। हमें कई दिनों से अगर तुम हमें खाट में पड़ा हुआ है, सरपाई में पड़ा हुआ है, उठने की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, लेटा हुआ अवस्था में है, तो आज रात में आपको परमेश्वर बोल रहा है उड़। कितना लोग उठने के लिए प्रभु का हाथ में समर्पण करेंगे और बड़ाई करते हुए अपने घर चलेंगे। तब सब चकित हुई, सब शास्त्री हो, फरीसी लोग हो, सब लोग जो परमेश्वर से सवाल पूछा सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे। अब डरना शुरू किया। आज हमने अनोखी बातें देखी है। इन दिनों में परमेश्वर की अनोखी बातों को देखना है। हमारा जीवन में, आपके जीवन में प्रभु काम करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अगर आप समर्पण करोगे, प्रभु को वचन के अनुसार जीना शुरू करेगा, आमीन हालेलुया, पाप का क्षमा हालेलुया प्राप्त करेगा, आपका जीवन में प्रभु अनोखा काम करेगा। इस सिलसिले में एक वाक्य और हम पढ़ना चाहता हूं। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसका 1 से 11 तक पढ़िए। यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय, उसका 1 से 11 तक पढ़िए। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा।
जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखो, एक फारसी लोग हैं, आमीन हालेलुया, शास्त्री लोग, ये हमेशा यीशु मसीह के पीछे हैं, यीशु मसीह को फंसाने के लिए। यीशु मसीह को फंसाने के लिए इनका काम है। यीशु कहीं भी जाता है वहां जाकर बैठेंगे। यीशु का मुंह से अगर कोई गलत बात आएगा वो तुरंत उसमें पकड़ेंगे। यही उनका धंधा है। तो हमारा जीवन में भी ये धंधा है। हम कभी मीटिंग में आता है तो प्रभु का वचन सुनने के लिए नहीं आता है, तो मुंह से जो पादरी साहब के मुंह से और प्रार्थना के विषय में कोई गलत आएगा उसी को पकड़ने के लिए आज भी कलीसिया में कई लोग आता है। लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन है मेरे लिए है, परमेश्वर का वचन जीवन है, परमेश्वर का वचन शक्ति है, परमेश्वर का वचन में हालेलुया हमें छुटकारा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ये हम जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के लिए हम बैठा हुआ है। लेकिन ये फरीसी और शास्त्री लोग ऐसा नहीं है। परमेश्वर को जांचने के लिए इनका मुंह से क्या आता है उसी में हम दौड़ लगाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो उनका स्वभाव है। आमीन। यहाँ हम देखता है कि आमीन यीशु मसीह आमीन हालेलुया जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। यीशु मसीह जो पहाड़ में इसलिए जाता है कि दुआ करने के लिए अकेले बैठ कर प्रार्थना करता है। तो यीशु मसीह आमीन हालेलुया जैतून के पहाड़ पर गया भोर को, वह फिर मंदिर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। यीशु का काम ये उपदेश देना है। लोगों से बातचीत कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, कैसा जीना है, कैसे रहना है। आमीन। ये सब बातें यीशु उनको बता रहा है। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, क्योंकि उन लोगों को मालूम है यीशु मसीह हमेशा क्षमा के बारे में, पाप का क्षमा के बारे में बोलता है। पाप का क्षमा हालेलुया चाहिए, हमें वो प्राप्त करना है। तो यीशु मसीह हमेशा पाप की क्षमा के बारे में बोलता है। तो ये लोग जान पूछ करके एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ के लाया, क्योंकि आमीन हालेलुया उनका आमीन हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड मोसेस का जो आमीन हालेलुया व्यवस्था उसने दिया है, वो व्यवस्था में क्लियर लिखा है, जो औरत के स्त्री को अगर व्यभिचार में पकड़ता है तो उसको पत्थर मार करके क्या करना है, आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पर पथराव करे। पथराव करने का आमीन आदेश व्यवस्था में दे रखा है। तो इन लोग सोचा है कि यीशु मसीह अब इसको कैसे पाप का क्षमा के बारे में बोलेगा। अगर बोलेगा तो इनको ऊपर में कानून तोड़ने के लिए, व्यवस्था को तोड़ने का आमीन आरोप इसके ऊपर में लगा करके इनको फंसा सकता है। यही उनका मन में था। इसलिए नहीं तो उसी समय अगर मूसा का आमीन व्यवस्था में लिखा है पत्थर मार कर इसको मारना है, तो उसी घड़ी में उसी उधर तो मार सकता था। फिर यीशु के पास लाने की जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि यीशु को फंसाना है। ये बार बार बोलता है पाप का क्षमा, पाप का क्षमा, पाप का क्षमा। इस औरत का पाप का क्षमा कैसा होता है देखने के लिए उसको पकड़ के लाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां देखिए हमें स्त्रियों पर पथराव करे, अंत तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? यीशु से बोलता है तुम इस विषय के ऊपर में तुम क्या बता रहे, तुम्हारा क्या उपदेश है उसके ऊपर में, तुम्हारा वाणी क्या है? यीशु से पूछ। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। उसको दोष लगाने के लिए कोई बात नहीं मिल रहा।
रोज इनका भाषण सुन रहा है, रोज वो मंदिर में बैठता है, जहां भी जाता है वहीं लोग भी जाते हैं, लेकिन कभी उसको उसके खिलाफ में बोलने के लिए कोई बात उनको मिला नहीं, दोष लगाने के लिए कोई बात पाए नहीं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। लोग बोलता है जो आया हुआ लोगों को सारे पाप यीशु उधर लिख रहे थे, जो पत्थर मारने के लिए लेके आया यीशु मसीह को सब जानता है, वो हमें सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। हमें नाले लिया, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, उसको कोई चीज छुपा नहीं सकता है, वो सर्वज्ञानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ज्ञानी है, सर्वज्ञानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। फर्क है, शैतान तो ज्ञानी है लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो शैतान शक्तिमान है लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। फर्क 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 महसूस, फर्क मालूम होना चाहिए। शैतान तो शक्तिमान है लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सक्षम है, कोई भी काम उसको असंभव नहीं। वो ज्ञानी है, हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो व्यापी है, चलता है, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी है, पूरा विश्व में उसका आली उपस्थिति है। ये फर्क है, हमेशा हमें मालूम रखना है। सुनो, हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वज्ञानी है। यहां हालेलुया वो उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उसमें पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम्हें जो निष्पाप हो वहीं पहले उसको पत्थर मारे। अगर तुम लोग पुराना नियम में जो मूसा जो उपदेश जो दिया था, प्रेज़ द लॉर्ड, व्यवस्था दिया था, उसमें लिखा था व्यभिचार में स्त्री को पकड़ता है उसको पथराव करना। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मसीह नया नियम का प्रवक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नया नियम को लाया है प्रभु यीशु मसीह, और पुराना व्यवस्था के अनुसार उसको पथराव करना है तो यीशु मसीह बोला कोई बात नहीं। लेकिन हालेलुया, एक चीज यीशु ने बोला है कि तुम में जो निष्पाप हो, जो पाप नहीं किया है, जो पाप नहीं किया है, हाँ मैं उस व्यक्ति पहले उसको पत्थर मारो। समझ गया? यीशु मसीह को फंसाने के लिए आया तो यीशु उल्टा फंसा दिया। बोलो मारो, व्यवस्था में लिखा मारने के लिए मारो, लेकिन जो निष्पाप है, जो आज तक अभी तक जीवन में पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर मारो। प्रेज गॉड। हमारा परमेश्वर का ज्ञान कितना बड़ा है, फंसाने के लिए है। और वो फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे ये सुनकर बेड़ों से लेकर चोटों तक, छोटा भी बड़ा सब है, एक एक करके निकल गई। सब फुट गया, कोई खड़ा नहीं होता, पत्थर छोड़ के भागे। कोई पत्थर नहीं मारा क्योंकि यीशु ने बोला तुम लोगों से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारो। हालेलुया। और यीशु अकेला रह गए और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। स्त्री वहीं खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, ये कहां गए जो भीड़ तुमको पकड़ के लाया था, पथराव करने के लिए लाया था, तुमको जो गाली दे रहे थे, कहां गया? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। तो यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह पाप को नफरत करता है, पापी को प्यार करता है। पाप को नफरत करता है यीशु। पाप को आपके जीवन से हटाने के लिए
पाप को आपके जीवन से दूर करने के लिए, पाप का क्षमा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर समय हो गया। हम रोमियो की किताब में 6वां अध्याय उसका 23 पद भी पढ़ करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। रोमियो की किताब 6वां अध्याय उसका 23 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा हर बार बोलता है पाप की क्षमा पाना है, पाप की क्षमा, पाप की। क्यों? ये पाप हमारे जीवन में बसेगा तो हमारा उसका मजदूरी मिलना है तो मृत्यु है। हम आनंद जीवन नहीं, मैं स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं नरक में जाएंगे। समझ गए? इसलिए यीशु मसीह तो अहम भूमिका इंपॉर्टेंस देता है। हमारा पाप की क्षमा, हमारे शरीर में पाप रहेंगे, पाप की जो इच्छा रहेंगे, पाप करने की इच्छा कौन देता है? शैतान देता है। पाप में खींच के ले जाते हैं हमें, क्योंकि पाप में हम फंस गया तो मैं स्वर्ग में नहीं जा पाए। ये शैतान अच्छी तरह से जानता है, इसलिए आपसे पाप करने का वासना आपको देता है, आपको उसके लिए उत्तेजना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां बोलता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मृत्यु का मतलब आप नरक में जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। हालेलुया। आनंद जीवन पाने के लिए यीशु ने आपको और हमको बुलाया है। आनंद जीवन, पाप की, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? पाप करने वाला सब। हालेलुया। आज रात में, आज इसको अच्छी तरह से जानिए कि पाप का मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में आनंद जीवन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आनंद जीवन पाने के लिए, स्वर्ग का वारिस बनने के लिए यीशु मसीह हम लोगों को बुलाया है। उसके लिए हमें समर्पण करें। इस वचन द्वारा प्रभु हमें आशीष करें। प्रार्थना करें। हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता हूं। आज ये परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए तूने मुझको क्षमता दिया, इसलिए धन्यवाद। आज बांटा हुआ तेरा वचन सबके जीवन में आशीष का कारण बनने के लिए तू सहाय, तो सबसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। पाप का क्षमा परमेश्वर, पाप का क्षमा अगर कोई आज प्राप्त नहीं हुआ है, आज प्राप्त होने के लिए तू सहायता करना। हालेलुया। आज हालेलुया अपना खाट को लेकर वापस खुशी के साथ जाने के लिए आज हमको हालेलुया प्रभु का अनमोल बातों को देखने, चीजों को देखने को मिला है करके हालेलुया लोग बोल के आज परमेश्वर के चरणों में बैठने के लिए तू सहायता। सारे पशुओं को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूं। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, सुनो और ग्रहण करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। हम प्रार्थना शक्तिमान पिता परमेश्वर जॉर्ज वर्गीस पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते हैं, दया करना, करुणा दिखाना, स्वर्गीय आशीष बरकत देना हमारे बीच में लगातार अब इस्तेमाल कर रहे पिताजी, आपकी महिमा हो। आपके बेटे को सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते, दया मांगते पिताजी, आप दया कर रहे। धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन, 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 आमीन। पास्टर जी थैंक यू।